अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास सोलर सिस्टम में 7 ऑब्जेक्ट्स अफेक्टिव एंड रीडेबल चेंजेस लाते हैं। अल्लाह ताला ने इनको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं जो बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं। उनमें से मैंने पिछले हफ्ते एक खबर सुनाई थी कि सैटर्न एक नए एंगल पर चला गया है। सैटर्न अब पाइसेस एंगल पर है, 7 तारीख से आपके लिए वो सेकंड एंगल बनता है। उसमें लोगों ने ये फील करना शुरू कर दिया क्योंकि वो 2 तरह के इम्पैक्ट दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस के लिए पॉजिटिव है, मनी मेकिंग करेगा, इख्तियारात बनाएगा, फेस वैल्यू देगा। फिर वो क्या देगा, अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया हुआ है। सो सैटर्न की क्या औकात है, बट अल्लाह ताला ने उसको जो ऑर्डर्स दिए हैं वो उसे ओबे करेगा। जैसे सूरज को चमकने का ऑर्डर दिया है तो वो चमकेगा ही चमकेगा। अगर वो चमकता है तो उससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे हम वो एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई सूरज चमक रहा है, रोशनी आ रही है, आप इसको काम कर लो, इस्तेमाल कर लो। इसी तरह सैटर्न है, सैटर्न के अगर ज़िम्मे जजमेंटल एबिलिटीज़ हैं, नॉलेज बढ़ाना है, नज़्म ज़ब्त है, उसके फ्यूल्स इंसानी नेचर पर उसी तरह के असर डालते हैं तो डलेंगे। अब वो नज़्म ज़ब्त स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस के लिए मनी मेकिंग की वजह है, इख्तियारात को ग्रैब करने की वजह है एंड फेस वैल्यू बनाने की वजह है। वीक एक्वेरियंस नॉर्मली नहीं पता लगेंगे कि वीक कौन है। ऐसा वीक नहीं होते कि जिस्मानी तौर पर उनकी हड्डियां नज़र आ रही हैं तो वो वीक हो गए, उनके जिस्म पर गोश्त नहीं है तो वीक हो गए, ऐसा नहीं नज़र आता। वीक एक्वेरियंस वो हैं जिन्हें जब कैलकुलेट किया जाए उनकी डेट ऑफ बर्थ से, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से, तो पता चले कि उनके लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेड थे एट द टाइम ऑफ बर्थ, स्पेशली सैटर्न। सो वो वीक ग्रुप ऑफ एक्वेरियंस होता है, उनको कुछ ट्रबल्स आती। उनकी ट्रबल्स में एस्ट्रोलॉजिकली ये बात डिफ़ाइन है कि वो 60 के फेज़ से गुजर रहे हैं। 60 के फेज़ में अमूमी तौर पर हेल्थ को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, रिलेशनशिप को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एंड करियर को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ये 3 मेजर शोबे हैं और तीनों को डिफ़िकल्टी आ जाती। अगर आप इन डिफ़िकल्टी में नहीं हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही मानिए एंड स्ट्रॉन्ग मानकर जो भी मान लें आप वीक भी हैं तब भी आपके पास सलाहियतें इतनी ज़्यादा हैं कि आपने 60 वाले इम्पैक्ट को बीट करके रख दिया, कोई मुश्किल नहीं हुई आपके लिए। तो गोइंग गुड, क्या ज़रूरत है किसी तरह की परेशानी इख्तियार करने की। बट अगर उलझनें बढ़ रही हैं, कारोबार इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, जॉब पूरी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे, तो दैट मीन्स कि यू आर ऑन सम डिफ़िकल्टीज़। इसी तरह रिलेशनशिप, आप पूरी भलाई कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सिंसियरिटीज़ दिखा रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन आगे से आपको रौंदा जा रहा है, आपको ट्रबल दी जा रही है, तो दैट मीन्स यू आर इन सेंसिटिव फेज ऑफ रिलेशंस। एंड इसी तरह फिज़िकल हेल्थ, सब लाइफ स्टाइल अच्छा है, एक्सरसाइजेज हैं, उठना, सोना, खाना पीना सब अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद खामखा बीमारियां लाहक हो रही हैं, खामखा नफ्सियात पर दबाव आ रहा है, खामखा स्टेमिना वीक हो रहा है, तो दैट इज़ अ ट्रबल। तो इस तरह की सिचुएशन है तो एक जनरली कहा जा सकता है कि यू आर अ वीक एक्वेरियस। इस तरह के सिम्टम हों तो उसे कंफर्म करने के लिए अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए, उसमें डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो राइट डायग्नोसिस मेथड है जिससे ये डिफाइन हो जाएगा, इधर यू आर अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन और यू आर अ वीक एक्वेरियन। अगर वीक हैं तो ये 60 या ये जो सैटर्न का फेज़ है इसे बड़े आराम से टैकल किया जा सकता है ब्लू सफ़ायर से एंड सूरज शम्स से, दैट्स ऑल। अगर रिकवर हो गया तो अब खबरें सुने, कितनी अच्छी खबरें रिकवरी के बाद। हाँ, पहले डिफ़ाइन हो जाए कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो भी ये खबरें आपके लिए, या आप अपना ट्रीटमेंट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें तब भी ये खबरें आपके लिए। अब वो खबरें सुने। मार्स आपके 5th एंगल पर, दिस इज़ पावरफुल, मोस्ट सपोर्ट बाय द मार्स फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉर तिजारत का कोई भी कारोबार हो, लोहे की तिजारत हो, कपड़े की तिजारत हो, प्रॉपर्टी की तिजारत हो, प्रॉपर्टी का बनाना हो, फूड की तिजारत हो, फूड अरेंज करना, बेचना, होटल लाइंस, ये सब के लिए, एंड इसी तरह ट्रैवल एंड टूरिज़म के लिए मार्स एक्वेरियन के लिए बहुत अच्छा है एट द मोमेंट। मरकरी आपके 2nd एंगल पर है, दिस इज़ योर माइंड एबिलिटीज़। इसमें कोई कहानी नहीं है सैटर्न की, 60 की। माइंड आपका फोकस है, प्लान्स आपके पास हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। एंड सूरज भी आपके 2nd एंगल पर ही है, सैटर्न भी आपके 2nd एंगल पर है। सैटर्न हमें कुछ टफ टाइम देता है। टफ टाइम का मतलब सिर्फ टाइम बिहेवियर टफ। आपने उसे अपने माइंड से बीट कर दिया, आपने अपनी करेज से बीट कर दिया, आपने अपने एक्यूरेट प्लान से उसे बीट कर दिया, आपने अपनी एग्जैक्टिव विजन से उसे बीट कर दिया, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये सेम उसी तरह है जिस तरह सूरज गुरूब हो जाए, अंधेरे छा जाए, लेकिन आप एक टॉर्च जला लें, वो इतने बड़े अंधेरे सिर्फ काफूर हो जाएंगे आपकी एक टॉर्च जलाने से।
आपकी एक लाइट सोर्स क्रिएट करने से। वो अंधेरे रहें, वो डिफ़ाइन होते रहेंगे कि अंधेरा है, रात है, प्रॉब्लम्स हैं, बट उसका काउंटर है हमारे पास, उसकी लाइट उसका काउंटर था। हमें बहुत लाइट क्रिएट नहीं करनी कि मशरक़ से लेकर मगरिब तक लाइट हो जाए। हमें उतनी सी लाइट चाहिए जितने से हमारा काम निकल जाए। हमने ट्रैवल करना है, आराम से हो जाए। हमने ऑफिस खोल कर काम करना है, आराम से हो जाए। हमें कुछ और काम करने हैं, वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी से हो जाएंगे, वो उसका काउंटर डोट होता है, दैट्स इट। इसी तरह सैटर्न जितना भी मूजी हो, जितना भी ट्रबल मेकर हो, लेकिन अगर हमने ब्लू सफ़ायर पहन लिया, जितनी हमें रेडिएशन चाहिए उतनी मिल गई, हमने सूरज शम्स पढ़ ली उतनी मिल गई, हमें ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा उलझने की। इसी तरह दीगर चीज़ें होती हैं, हम लोग सिर्फ उतनी ही हज़म कर सकते हैं जितना हमारा सिस्टम रिक्वायर्ड करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक टन वाइटामिन्स हों, इट इज़ नॉनसेंस टाइप ऑफ एग्जांपल, बट लेट्स से एक टन वाइटामिन्स है, लेकिन आपको थोड़े से ही चाहिए। अगर वो मिल गए तो दैट इज़ मोर देन इनफ, उससे आपका सिस्टम चल जाएगा, बाकी आपके रिजल्ट्स पड़े। एंड इसी तरह ये मेडिकेशंस, मेडिटेशंस, रेमेडीज़, ये इसी चीज़ को फॉलो करती हैं कि सिस्टम नेचुरली देता रहे तो वेलकम, बहुत अच्छी बात है, मुफ्त में मिल रहे हैं, अल्लाह की नेमत है। नेचुरली नहीं दे रहा तो आर्टिफिशियली क्रिएट करें। आर्टिफिशियल क्रिएशंस आपकी नीड्स को पूरा कर देगी और आप ट्रबल में नहीं जाएंगे। आपके लिए सैटर्न अगर नेगेटिव है तो वो नेचुरल फ्यूल नहीं दे रहा, ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगा, सूरज शम्स से मिल जाएगा, एंड यू आर गोइंग गुड, दैट्स इट। आपके लिए फुल मून होगा आपके 8th एंगल पर 7 और 8 की दरमियानी रात। फुल मून शब रात भी है, फुल मून स्पिरिचुअल इवेंट भी है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी है। 8वें घर में आपको स्पिरिचुअल टाइप के जज्बात बढ़ेंगे, मज़हब की तरफ रग़बत, इंसाफ पसंदी की तरफ रग़बत, प्यार की तरफ रग़बत, एंड बुज़ुर्गों की कदर करने की रग़बत, राइट पाथ इख्तियार करने की रग़बत। ये 6, 7, 8 और 9 तारीख को इस तरह के जज्बात आएंगे और उसे फॉलो करना चाहिए। वो भी ज़िंदगी की अचीवमेंट है। स्पिरिचुअल पीस में हो आप तो वो मटेरियल पीस से ज़्यादा प्लेजेंट होता है, सो उसे ज़रूर इख्तियार करिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं सो यू आर गोइंग गुड, अगर आप वीक हैं तो आपको ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स पढ़ के रिकवरी हो सके। ब्लैक कलर आप दोनों को ही अभी थोड़ा ध्यान से पहनना चाहिए जब तक आप ये कंफर्म ना कर लें कि आप स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। एंड लास्ट में, जितनी सलाहियतें एक्वेरियंस की मैंने अपने आप 22 साल कैरियर में देखी है, मुझे लगता है कि वो लीस्ट रिस्क पर हैं। साढ़सती हो या ना हो, दोनों सूरतों में एक्वेरियन इतने स्ट्रेंथ वाले लोग हैं कि वो अपने रोज़मर्रा के काम, अपने रोज़मर्रा के मकासद, अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ अपनी सलाहियतों से ही निभा लेते हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा ओपिनियन था। अगर आप पेशेंट बिहेव कर रहे हैं और ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं उन परेशानियों को अगली वीडियोस में एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। वो परेशानियाँ क्यों आ रही हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हों तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बिग क्राइसिस में है, इश्यूज़ में चले गए, तो उनको फिर प्रोफेशनल ओपिनियन के लिए अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। अगला हफ्ता, तीसरा हफ्ता है मार्च का, वो इम्पॉर्टेंट होता है। हर महीने का तीसरा हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी रिसर्चेज़, मेरा बर वक्त आपको ये सब रिप्लाईज़ करना, ये रिसर्चेज़ देना, अगर आपको इतना सा भी फ़ायदा दे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।